विजय कुमार सूद जी, मिसिस अबेल, स्वाति मुंजाल जी, अतुल तिवारी जी और उपस्थित देवियों और सज्जनों, मुझे कई साल से यहाँ आने का आमंत्रण था। पुष्कर बैठा है, मेरा छोटा भाई है। मैं कभी ये नहीं समझ पाया मुझे क्यों बुलाया जा रहा है। और लेकिन इस बार जब उनका ज़्यादा आग्रह था तो मैंने सोचा चलता हूँ, कुछ सीखूंगा आपसे जाके। जब भी कहीं जाते हैं तो कुछ ना कुछ सीखने को तो मिलता है। चूँकि मेरी मिनिस्ट्री भी ऐसी है, पिछले 9.5 साल से मैं एग्रीकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री, वाटर रिसोर्सेज में रहा हूँ, तो इंडस्ट्री से मेरा कभी ज़्यादा संबंध नहीं रहा। लेकिन मैंने जैसे कहा कि यहाँ के कुछ सीखने का प्रयास किया, और कुछ यहाँ जो भी लोग आए बोलने के लिए सब ने अपने फील्ड के बारे में बात की। हमारे सूद साहब ने मंथन के बारे में बात की, और एक अच्छी बात मुझे सिखाई कि एक मैसेज भेजने से 2 गिलास पानी खर्च होता है। आज के बाद अगर कुछ मैं मैसेज करेगा तो मैं कह दूंगा मैसेज मत करो, जितना काम है उतना मैसेज करना चाहिए, ज़्यादा नहीं करना चाहिए। लेकिन इनका मंथन के बारे में मुझे पता लगा, अच्छी बात, वाकई इसको आवश्यकता है कि मंथन जैसे प्लेटफॉर्म से आप सब लोग जुड़ें। और जी तिवारी जी ने स्किल के बारे में कहा, स्वाभाविक है उनका काम स्किल के बारे में, तो मैं भी 2-3 बातें वही करूंगा जो मेरे काम से संबंधित है। मुझे बड़ा अजीब लगा जब मैं आपकी ये प्रेजेंटेशन देख रहा था कि ज़्यादातर CSR प्रायोरिटी का मामला हेल्थ केयर और एजुकेशन है। ज़्यादातर जो CSR खर्च हो रहा है वो हेल्थ केयर, एजुकेशन और लाइवलीहुड प्रमोशन। मुझे दुख हुआ कि स्पोर्ट्स के ऊपर सिर्फ 5% खर्च होता है। और आज के दिन जो कल्चर हिंदुस्तान में डेवलप हो रही है धीरे धीरे, हमारे 107 मेडल अभी आए हैं, अगर ये 5% थोड़ा बढ़ जाए, मुझे लगता है कि जो ऊपर के हैं उनमें उनसे ज़्यादा आवश्यकता इस बात की है। हेल्थ केयर का सरकार बड़े अच्छी तरह ध्यान रख रही है, और एजुकेशन में भी मुझे लगता है कि अब काफ़ी ज़्यादा हो चुका। तो मेरा अनुरोध ये जरूर रहेगा, मैं इसके बारे में एक उदाहरण भी बताऊंगा, लेकिन मुझे दुख हुआ कि हमें जिस पे ध्यान देना चाहिए उस पर हमारा ध्यान नहीं रहा। एक मुझे और थोड़ा सा अजीब लगा कि महाराष्ट्र 13%, कर्नाटका 6%, उड़ीसा 5%, गुजरात 5% और राजस्थान 4%। और जिस प्रदेश का मैं रहने वाला हूं, उत्तर प्रदेश, जो हिंदुस्तान का करीब 20% आबादी में हिस्सेदारी रखता है, उसका कहीं नाम और जिक्र भी नहीं है। कितना असंतुलन है इस सारे सिस्टम में, ये मुझे आज यहाँ आने के बाद पता लगा। तो मैं चाहूंगा, आप लोगों से निवेदन करूंगा, इस असंतुलन को थोड़ा सा दूर करने का प्रयास आप लोग करें। मैं 9.5 साल से मैं सांसद हूं, और 9.5 साल में सांसद बनने के बाद मुझे पता लगा कि अगर अपने क्षेत्र में हम कुछ काम करवाना चाहते हैं तो CSR से भी काम हो सकता है। मुझे पता लगा, चूंकि राजनीतिक व्यक्ति हैं, तो जब मुझे पता लगा तो अब मेरा जो मुजफ्फरनगर से जहां से मैं सांसद हूं, वहां बहुत बड़ी इंडस्ट्रीज नहीं है। वहां शुगर इंडस्ट्री है जिनका CSR फंड ज्यादा नहीं होता, चूंकि वो 1 साल घाटे में आ जाती है, 1 साल प्रॉफिट में। किसानों से जुड़ी हुई इंडस्ट्री है, तो वहां से मुझे कभी कुछ नहीं मिला। उसके बाद मेरे यहाँ कुछ छोटी सी आयरन इंडस्ट्री और पेपर मिल है, उनमें भी कोई बहुत ज्यादा CSR फंड नहीं होता। अगर होता भी है तो घाटा दिखा दिया जाता है, जो भी वो आपको ज्यादा पता होगा, मुझे उसके बारे में ज्यादा जानकारी। तो मुझे बड़ा अजीब लगा कि मैं क्या करूं अपने क्षेत्र के लिए। अब मेरा वेस्टर्न यूपी और हरियाणा, ये 2 रीजन ऐसे हैं कि जो स्पोर्ट्स कल्चर बहुत है। आपने देखा होगा, अभी मुझे लगता है 107 में से करीब 27-28 मेडल हरियाणा के हैं, 30 के करीब है मेरे विचार से, और करीब 15 मेडल पश्चिम उत्तर प्रदेश के हैं। मतलब आधे मेडल हिंदुस्तान के हरियाणा और वेस्टर्न यूपी से हैं स्पोर्ट्स में। अब मुझे लगा कि मुझे अपने क्षेत्र में स्पोर्ट्स के लिए कुछ करना चाहिए, तो मैंने बड़ी बड़ी कंपनियों से बात की, चिट्ठियां बहुत लिखी। चूंकि आप लोग फोन पे तो कम आते हो, लेकिन मैंने सोचा चिट्ठी तो पहुंच ही जाएगी। फोन पे तो आप लोगों से संपर्क करना थोड़ा मुश्किल होता है, आप लोगों को लगता है पता नहीं क्या काम बताएगा, राजनीतिक व्यक्ति है। तो मैंने बहुत प्रयास किए और मैं सफल रहा। तो जब मेरे छात्र जीवन के कुछ साथी कुछ कंपनी में अच्छी पोजीशन पर पहुंच गए, मैं हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय जहां मुंजाल जी की यूनिवर्सिटी है, स्वाति जी की, वहीं का पढ़ा हुआ हूं।
तो मैंने उनसे बात की, उन्होंने कहा भाई ज़्यादा पैसे तो हमारे पास है नहीं। तो मैंने शुरुआत की 5-6 साल पहले कि मैं अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी के हर गांव में एक जिम लगवाऊंगा। करीब 2.5 लाख रुपए का एक जिम लगता है गांव में, और मैं अभी तक 400 गांव में जिम लगवा चुका। तो आप कह सकते हैं 10 करोड़ रुपए मुझे मात्र मिले। 400 गांव में मैंने जिम लगवाए और हर जगह चल रहे हैं। अगर आप लोग, हमारे यहाँ कबड्डी और कुश्ती का कल्चर है, और पहले तो कबड्डी और कुश्ती अखाड़े में होती थी, अब वक्त बदल गया, मैट के ऊपर होती है। तो मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी में कुछ गांव ऐसे हैं कि जहां कबड्डी और कुश्ती बच्चे खेलते थे, और अखाड़े से निकल के जब अगली पोजीशन में जाते थे तो मैट पे वो कुश्ती नहीं लड़ सकते। तो मैंने कोशिश किया कि इनके लिए मैट की व्यवस्था की जाए। एक मैट ज़्यादा नहीं आता, शायद 6-7 लाख रुपए का एक मैट आता है बच्चों के लिए। तो मैंने इसी तरह से अपने दोस्तों के द्वारा, जो मेरे दोस्त थे कुछ कंपनीज में थे, उन्हें मदद की, और मैंने ज़्यादातर गाँव में अपने यहाँ ये मैट प्रोवाइड करवाने का काम किया। तो सारा मिला के स्पोर्ट्स में 10-12 करोड़ रुपए मेरे यहाँ खर्च हुआ CSR का पिछले 9.5 साल में। और मैं आपसे चैलेंज करता हूं कि आप इंपैक्ट स्टडी कराइए, आप इंपैक्ट स्टडी कराइए इस चीज की। सूद साहब आप देखना, आप इंटेलिजेंट पढ़े लिखे आदमी हैं, कि 10 करोड़ रुपए जो आप लोगों ने खर्च किया मेरे यहाँ स्पोर्ट्स के ऊपर, उसका फायदा कितना हुआ। मैं देखता हूं जब मैं किसी गांव में जिम लगवाता हूं और 1 साल बाद मैं उस गांव में जाता हूं, तो उस गांव के लड़कों की फिजिक बदल जाती है। और हो सकता है 10 करोड़ में आपका कोई ऐसा प्रोजेक्ट है, आप कहेंगे, मैं कभी भी बात करता हूं तो मुझे पता लगता है सर हम एजुकेशन के ऊपर खर्च करते हैं, सर हम अवेयर कर रहे हैं। इस एजुकेशन और अवेयरनेस के चक्कर में सारा CSR घूम रहा है, इससे अलग मुझे कुछ और दिखाई नहीं देता। मैं सच्चाई बता रहा हूं आपके सामने। अगर आपको करना ही है, जैसे स्वाति जी ने कहा, उन्होंने कहा कि भाई सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी निभानी है तो यार दिल से निभाओ, कागजों में क्यों निभा रहे हो, मैं तो ये कहूंगा, ज्यादा तो क्या कहूं। एक मेरा अनुभव और है, मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं। सबसे पहले गुजरात में गांव है जकरिया, और फिर मेरा खुद का गांव मुजफ्फरनगर जनपद का कुटुबा कुटबी। मैंने शुरुआत जकरिया से की। नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड है, मैंने उनसे कहा कि इस गांव में एक छोटा सा गांव हमने पायलट प्रोजेक्ट के तौर पे लिया कि हमें इस गांव में हर घर में बायोगैस लगाना है, क्योंकि उस गांव में, ज्यादातर गांव में गाय या भैंस हर घर में होती है। तो करीब 150 की परिवारों का वो गांव था। हमने 150 के 150 घरों में बायोगैस प्लांट लगाया। करीब 25,000 रुपए की कीमत का बायोगैस का प्लांट लगता है, छोटे वाला। और हमने एक स्टडी की, अब आप समझ सकते 25,000 रुपए एक घर पे खर्च हुए तो 40-45-50 लाख के टोटल पूरे गांव में बायोगैस प्लांट हर घर में लग गया होगा। स्वामी जी बैठे इस बात को ज्यादा बेहतर जानते हैं। उसके बाद हमने उसी गांव में एक छोटा सा मकान किराए पर लेके एक ट्रैक्टर ट्रॉली ली कि उससे हर घर में तो बायोगैस प्लांट लगने का एक फायदा हुआ कि गैस के जो सिलेंडर थे वो आने बंद हो गए। बायोगैस से, अगर आपके पास 2 गाय 2 भैंस भी है, तो उस बायोगैस से आपको कोई पैसा खर्च नहीं करना, आपकी सारी एनर्जी की रिक्वायरमेंट बायोगैस से पूरी हो जाएगी पूरे करके। एक इम्पैक्ट तो ये आया कि अगर आप प्रॉफिट भी देखेंगे तो शायद 1,500 रुपये महीना उस परिवार का जो गैस के ऊपर वो खर्च करते थे वो खत्म हुआ, बायोगैस से होना शुरू। और उसको हमने फिर उसके बाद में ऑर्गेनिक मैन्योर बनाया उससे। अब जो ऑर्गेनिक में, जो प्रधानमंत्री की आज की सोच है कि प्राकृतिक खेती या ऑर्गेनिक खेती चल रहा है, देश बदलाव की तरफ दोबारा घूम के वहीं जा रहे हैं जहां से हम शुरुआत की थी। हमने पेस्टिसाइड और फर्टिलाइजर के अलावा दोबारा घूम के वहां जा रहे हैं। गांव में करीब 7 से 8 लड़कों ने खाद बनाने की शुरुआत की, ऑर्गेनिक मैन्योर, और NDDB के माध्यम से उसकी सेल हो रही है। तो एक 7-8 लड़कों को रोजगार भी, 1 करोड़ रुपए खर्च हुआ था टोटल। उस 1 करोड़ रुपए में 7-8 लोगों को रोजगार भी मिला, 150 परिवारों को रसोई गैस से पीछा छूटा, और जितने किसानों ने इस्तेमाल किया उसका फायदा। दूसरा मैंने अपने गांव में प्रोजेक्ट किया, मेरे गांव में भी स्थिति है। अब मैं, स्वामी जी हमारे बहुत सी गौशाला चलाते हैं, देखी मैंने है नहीं कामधेनु गौशाला के नाम से बैठे आपके बीच में, लेकिन ब्रीड इंप्रूवमेंट में बहुत शानदार काम इन लोगों ने किया है। साहिवाल गाय ज्यादातर इनके पास है। अब मुझे नहीं पता कि कितना CSR फंड इनको मिला है, तो स्वामी जी बताएंगे। आप पहली बार आए हैं,
लेकिन ये कैसा, चूंकि मेरे मंत्रालय से जुड़ा हुआ है, जब सूद साहब अपने मंत्रालय की बात कर सकते हैं और तिवारी जी स्किल डेवलपमेंट की बात कर सकते हैं, तो मुझे भी अपने मंत्रालय की बात आपके सामने करनी चाहिए, क्योंकि सबसे गरीब तो हम हैं भाई। एनिमल हस्बेंड्री में कौन है, कौन गाय या भैंस पालता है जो दूध आप पीते हो, जो सबसे गरीब है? आप में से तो किसी के पास गाय होंगे नहीं, मुझे नहीं लगता। तो मैं उसकी भी बात करूं आपके सामने। इन्हें बड़ा अच्छा काम किया ब्रीडिंग प्लांट का। एक बड़ी प्रॉब्लम है पूरे देश में, वो प्रॉब्लम है स्ट्रे एनिमल्स की। हमारे यहाँ पूरे आप खुद भी कहीं भी जाएंगे, पूरे देश में अगर कहीं घूमेंगे तो आपको स्ट्रे एनिमल हर जगह दिखाई दे जाएंगे, और उस स्ट्रे एनिमल से आपको भी समस्या होती होगी, और आपसे ज्यादा समस्या किसान को होती है। लेकिन हमारे यहाँ लैंड होल्डिंग बहुत छोटी है, और जो अनप्रोडक्टिव एनिमल है उसे किसान नहीं रख सकता। ये एक व्यवहारिक कठिनाई है, हम कह सकते हैं किसान की जिम्मेदारी है, लेकिन चूंकि किसान कमजोर कड़ी है, उसी बात को नहीं रख सकता। इसके मामले में मैंने एक प्रयास अपने यहाँ शुरू किया है। अब उस प्रयास में भी मैं आगे आप लोगों की तरफ देख रहा हूं, पता नहीं कितनी मदद मिलेगी। अभी तक तो मैंने अपने यहाँ एक काऊ सेंचुरी का निर्माण किया है मुजफ्फरनगर में। अगले महीने स्वामी जी आप भी आना, अगले महीने वो बन के कंप्लीट हो चुकी, और मैंने उसे चलाने की जिम्मेदारी पहली बार सोचा कि समाज और सीएसआर से मिलकर क्या ये हो सकता है। मेरे पूरे अपने डिस्ट्रिक्ट की जितने भी स्ट्रे एनिमल्स थे उनकी गिनती कराई तो करीब मेरे पास 8,000 स्ट्रे एनिमल मेरे डिस्ट्रिक्ट में थे। तो मैंने 10,000 की कैपेसिटी की काऊ सेंचुरी एक बनाई है, जहां वे बिल्कुल आराम से रह सकते हैं, और जहां मैं जनता के सहयोग से, आप जैसे बड़े लोगों के सहयोग से उसे चलाने का प्रयास करूं। वो एक पायलट प्रोजेक्ट है, पहली बार देश में। वो अनप्रोडक्टिव एनिमल है, तो मेरा भी एक ये, अगर मैं इसमें हो सकता है अगले साल जब आपके बीच में मैं जरूर आऊंगा, क्योंकि मेरे काऊ सेंचुरी को चलते हुए 1 साल हो चुका होगा, तो मैं अपने अनुभव, देखिए सूद साहब होंगे, तिवारी जी होंगे, ये अधिकारी हैं, यहां बैठ के देश की नीतियां तय करते हैं, और मेरे जैसे सांसद या मंत्री की आवश्यकता क्यों है कि जो जमीन की कठिनाइयां हैं, जो मेरे गांव की समस्या है, हिंदुस्तान गांव का देश है, आज भी हिंदुस्तान गांव में बसता है, वो अपनी सरकार के अधिकारियों के तक लाऊं और फिर उससे पूरे देश पे काम हो। तो मैंने 2-3 बात उदाहरण के तौर पे, हैं तो बहुत बातें, चूंकि समय कम ही रहना चाहिए, लेकिन मैंने जो आज मुझे मौका दिया था साथियों ने आने का, जिसमें मेरा कोई काम नहीं था, तो मैंने सोचा जब काम नहीं है तो कुछ बातें अपने फायदे की या जो मेरी सोच की वो आपके सामने रखूं। और मैं उम्मीद एक बात जरूर करूंगा आपसे, मेरा एक निवेदन है, इस एजुकेशन को जो आप एजुकेट करते हैं, और अवेयरनेस जो सीएसआर का सबसे बड़ा खर्चा है, जो आपकी किताब ने मुझे बताया, कृपया करके इससे थोड़ा हटके, मैं वाटर रिसोर्सेज मिनिस्ट्री में था 2016-17 में, तो हमारे यहाँ वो थी कि अगर आप सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड, आपने नाम सुना होगा बहुत से लोगों ने, कि सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड आपको अनुमति देता था कि आप कितना पानी निकाल सकते हैं, और सरकार की ये थे कि जितना पानी आप निकालेंगे उससे 2 गुना 3 गुना पानी आपको रिचार्ज करना पड़ेगा। तो जब मैं था तो मैंने वो स्टडी कराई कि किसी ने पानी रिचार्ज कहाँ कराया है, तो सारा पानी कागजों में रिचार्ज हुआ था। तो कृपया करके जो सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी है देश के प्रति हमारी, वो कागजों पे ना होकर ग्राउंड पे हो। और मेरा अनुरोध है, कृपया करके आप खेल में जरूर साथ दें। बहुत नाम होता है, जब एक मेडल मिलता है हमें तो वाकई आपको और मुझे सबको खुशी होती है, चाहे वो मेरे परिवार का हो ना हो, जब देश के लिए कोई मेडल आता है। तो मेरा अनुरोध जरूर रहेगा कि खेल पर ध्यान दिया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद।